हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका एनसीईआरटी से ऑल ओवर खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन यानी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एयरफोर्स हो, एनडीए हो या जेईई मेंस एडवांस हो, ठीक है, उसमें जो है आपको काम आने वाला है। और ये जो है क्वेश्चन एक कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए भी क्या होगा, कारगर होगा, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ साइन 2 tan इनवर्स 0.75 इज क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, ये इसका सॉल्यूशन क्या है, समझते हैं इस चीज को। हमारा क्वेश्चन ये है साइन 2 tan इनवर्स 0.75, क्लियर है। अब बात बताइए, यहां जब साइन है तो अंदर में भी साइन का टर्म आना चाहिए, तो ठीक है। 2 tan इनवर्स x, पहले तो ये आप सोचिए कि ये सर डेसिमल में, और डेसिमल को जो है आप पहले फ्रैक्शन में बदल दीजिए, ज्यादा आपको आसान लगेगा। कैसे, देखिए रफ में बात को समझिएगा। जैसे यहां पर 0.75 है, तो 0.75 है तो इसको 75 लिख दिया, पॉइंट का मतलब 1, ये 0 हो गया। इसको यदि आप देखें तो ये 25 से जो है कट जाएगा 3 टाइम्स, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, यानी 3 बाई क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। ये आ गया 0.75 डेसिमल को यदि हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये 3 पॉइंट कितना होता है, 4 होता है। तो यहां पर 2 tan इनवर्स 3 बाई क्या हो जाएगा, 4, क्लियर है। ये साइन है और ये किसका टर्म है, tan का टर्म है। ये हमको पता है कि जब बाहर में साइन है तो अंदर में भी साइन का टर्म आना चाहिए, तभी इससे क्या होगा, फ्यूज होगा। बताया तो गया था फॉर्मूला में, कैसे, देखिए फॉर्मूला बताया गया था कि यदि ये साइन है और साइन इनवर्स यदि x है तो x होता है, और x जो है उसका क्या होना चाहिए, उसके डोमेन होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको इसमें जो है काम करेगा। उससे पहले हमको यह समझना होगा कि सर ये tan है, तो tan को हमको साइन में पहले बनाना है, तो साइन में बनाना है तो 2 tan इनवर्स x का हमने फॉर्मूला पढ़ा, और 2 tan इनवर्स x का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन हमें चाहिए किसमें, साइन में चाहिए। तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को करने से पहले इतना चीज का आपको नॉलेज होना जरूरी है, यानी समझना ये है कि ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्म पर है, विच इज इन द फॉर्म 2 tan इनवर्स x। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्म में है, ये x का वैल्यू जो यहाँ पर क्या है, 3/4 है। इसी फॉर्मूला में x के जगह पर क्या रख देंगे, 3/4 रखेंगे। तो रखिए साइन का तो साइन हमारा पहले से रहेगा, ये हो जाएगा आपका किसमें, 2 tan इनवर्स x, साइन के फॉर्म में जा रहा है। अब साइन के फॉर्म में जा रहा है, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 2x के जगह कितना, 3/4, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और जरा एक बात बताइए, ये रहा साइन, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। यदि यहां पर कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर जो है आप कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 3/2, और यहां पर हो जाएगा कितना, 1 प्लस 9/16। अब देखिए तो ये रहा हमारा साइन, और ये हो जाएगा आपका कितना, साइन इनवर्स। अब यहां पर बताइए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3/2, और इसको यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, तो 25/16 हो जाएगा। तो 16 ऊपर चल जाएगा, नीचे जो है 20 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से जो है इसको आगे देखिए, यहां पर ये हो जाएगा आपका साइन इंटू साइन इनवर्स। इसको आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, पहले इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24, यानी साइन इनवर्स 24 बाई कितना, 25।
आप इसको यदि बदलना चाह रहे हैं, चूंकि देखिए क्वेश्चन हमारा किस में दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है डेसिमल में। जब डेसिमल में दिया हुआ है तो आंसर भी हमें क्या है, डेसिमल में ही फाइंड आउट करना है। ये हो गया साइन और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। ऐसा सोचिए तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। ये ध्यान देना है कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, जब ये जो एक्स है, एक्स जो है इस गिवन फंक्शन का क्या हो, उसका डोमेन हो। डोमेन इसका क्या होता है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। अभी देखना है कि साइन से साइन फ्यूज करेगा तो 24/25। ये जो है न्यूमरेटर वाला टर्म क्या है, छोटा है, ये टर्म क्या है, बड़ा है। कभी भी इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो है इसके बीच में आ जाएगा। और जब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तब फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 0.96। इसको इससे डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 0.96। आपको ये देखना है कि कौन सा जो है ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। तो 0.96 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको जो है इसी तरह से ऑब्जेक्टिव जो है, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑब्जेक्टिव का आप जो है सीरीज चल रहा है और ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम क्वेश्चन करवाया जाएगा और क्वेश्चन करवा करके फिर जो है अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ cos sin inverse 2/5 plus cos inverse x is equal to 0, then x is equal to, then x is equal to क्या होगा। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूं कि इसका ऑप्शन क्या है। पहले का ऑप्शन 1/5, दूसरा ऑप्शन है आपका 2/5, सी है 0 और डी है 1। देखिए इसका सॉल्यूशन जो है इसी टाइप से एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है 2.2 का साथ 40 नंबर क्वेश्चन करवाया गया था, उसी टाइप से भी क्वेश्चन है। इसी को देखते हैं। ये cos है sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0। पहले तो ये बात आपको समझना है, ये 0 है और 0 है, cos को यदि हम RHS ट्रांसफर करते हैं यहां पर हो जाएगा sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 0। चूंकि यहां पर इनवर्स नहीं तो RHS यदि हम cos को ट्रांसफर करते हैं तो cos इनवर्स हो जाएगा 0। जब ये cos इनवर्स 0 हो गया तो ये समझिए कि सर ये cos इनवर्स 0 है तो cos में 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। cos इनवर्स x, इसको आप cos इनवर्स 0 लिख रहे हैं, चाहे यहां पर क्या कर सकते हैं आपकी, यहां पर cos 0 लिख सकते हैं, cos π/2 लिख सकते हैं, फिर cos से cos फ्यूज करिएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है। ये हो गया π/2, क्योंकि cos में 0 का वैल्यू कितना होता है, π/2। हमेशा इस तरह से लिखिएगा, आपका करेक्ट आंसर देगा। अब एक बात बताइए, तो एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया था, आपने समझिए कि सर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो ये आपको समझना है कि साइन इनवर्स 2/5 है, यहां पर 2/5 है और यहां पर x है और यहां पर लिखा हुआ है कितना, π/2। यानी ये समझना है कि जो एंगल साइन का होगा वही एंगल ना cos का होगा। तो जब इस साइन इनवर्स 2/5 है तो x का भी वैल्यू 2/5 होगा, एंगल सेम होगा, तभी ना π/2 आंसर होगा। तो आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस के आधार पर कह दीजिए कि सर 2 क्या होगा, 5 होगा, यानी 2/5 b, यानी b विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, b करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पहले भी बताया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन आपका द वैल्यू ऑफ 3 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 33
पाई बाई 5 ईच। इसका वैल्यू क्या होगा? पहला ऑप्शन है 3 पाई बाई 5, सेकेंड ऑप्शन है -7 पाई बाई 5, सी आपका ऑप्शन है पाई बाई 10 और डी आपका जो ऑप्शन है -पाई बाई 10। देखिए इस चीज को समझिए, यहां साइन इनवर्स है और cos 33 पाई बाई 5। देखिए ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन में बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के बावजूद भी इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाते हैं और मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में फंसे। ठीक है, एक n पाई प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया था कि पाई प्लस करते हैं, पाई माइनस करते हैं, पाई प्लस करते हैं, 2 पाई माइनस करते हैं और 2 पाई हम लोग प्लस करते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट भी इसमें लगेगा क्योंकि 33 पाई बाई 5 है, ये रहा आपका साइन इनवर्स और ये हो जाएगा आपका कोस। ठीक है, अब एक बात बताइए, तो इसको 33 पाई बाई 5 है तो 33 पाई बाई 5 है तो 33 पाई बाई 5 को आप किस तरह से लिखेंगे? तो यहां पर आप लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5। यहां पर लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब इसको हम बताए थे कि इसको जोड़ने और घटाने पे कितना टर्म है, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो है 1200 एंगल 1300 एंगल से आपको ज्यादा एंगल देगा। और हम लोग पढ़े थे कि पाई माइनस पर, पाई प्लस पर, 2 पाई माइनस पर और 2 पाई क्या प्लस पर काम करते हैं। ये 2 पाई प्लस पर n पाई के फॉर्म में भी इसको काम कर सकते हैं। ठीक है, n के जगह पर कोई भी जो है आपका नेचुरल नंबर रख सकते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 6 पाई, n पाई, जितना बड़ा एंगल रहेगा तो और जो है बड़ा इसको आप ले सकते हैं। आप ये सोच लीजिए कि ये हो गया हमारा कितना साइन इनवर्स। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स। अब बताइए ये cos 6 पाई प्लस 3 पाई बाई कितना है? 5 है। तो cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos थीटा। होता है कि नहीं होता है? ये जो है आप n के जगह पर कुछ भी नंबर दीजिएगा हमेशा क्या देगा? cos थीटा देगा। 2n पाई प्लस थीटा, ये फार्मूला जो होता है क्या होता है? cos थीटा होता है। तो आप यहां से आप लिख सकते हैं कि सर ये फार्मूला हो जाएगा cos 3 पाई बाई कितना 5। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह समझना होगा कि सर cos 3 पाई बाई 5 है, तो जब cos 3 पाई बाई 5 है तो 3 पाई बाई 5 को आपको बदलना पड़ेगा, इस cos को साइन में बदलना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी को ब्रेक करना पड़ेगा। और इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10, cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10। यदि 90 डिग्री में 5 बाई यदि 10 हम जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? cos 3 पाई बाई 5 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हैं। पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 10 यदि आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू जो है इतना आ जाएगा। अब एक बात बताइए, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के केस में देखिए साइन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ये साइन हो गया और cos 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो ये पाई बाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और साइन इनवर्स माइनस x का भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर है ना साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x भी लगा सकते हैं। नहीं तो इस माइनस को जो है अंदर भी ले जा सकते हैं। अंदर कैसे ले जा सकते हैं? जैसे यहाँ पर हो गया साइन और माइनस पाई बाई क्या है? 10 है। तो साइन से साइन सब्स्टिट्यूट कर गया और आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाई 10। यानी माइनस पाई बाई 10 आपको देखना है। इसका मतलब है इसका आंसर कितना होगा? माइनस पाई बाई 10। डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका क्या होगा? डी होगा। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। इसको भी लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह आप लोगों को बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर वगैरह में जो क्वेश्चन है उसी समय जो है आपको करवा रहा हूं। तो एग्जाम्पलर जो है अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है।
आप किसी भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, तब आपको पता चलेगा कि हम जो है कितना पानी में है, क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और मैं सोच रहा हूं कि आप लोग को एग्जाम्पलर A to Z करवा दूं, क्योंकि देखिए एग्जाम्पलर में बहुत सारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन है ही। और यदि जो बच्चा पढ़ने वाला है, स्टूडेंट पढ़ने वाला है, तो स्टूडेंट को मेहनत करना पड़ेगा, तभी उसको सफलता जो है हासिल होगा। ऐसा जो है कुछ होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मीडियम टाइप का क्वेश्चन, टफ टाइप का क्वेश्चन। देखिए इसमें इजी टाइप का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, कुछ जो है टफ लेवल का भी क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन मैं जो है करवाने का प्रयास कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, करवा रहा हूं। द वैल्यू ऑफ 2 sec inverse 2 प्लस sin inverse 1/2 इज, इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है π/6, π/6, 5π/6, 7π/6 और 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को मुझे करना है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सॉल्यूशन जो है देखिए ध्यान दीजिएगा। 2 sec inverse 2 प्लस sin inverse 1/2। एक बात बताइए आप, ये 2 है और sec में 2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? sec में 2 वैल्यू होता है π/3 का, 60 डिग्री का वैल्यू होता है, चेक कर लीजिएगा। और साइन में जो है वैल्यू 1/2 कितना का होता है? π/6 का। इसको आप लिख सकते हैं 2π/3 प्लस π/6। एलसीएम में यदि आप लेंगे तो हो जाएगा 6, 3 2 जो 6, यहाँ पर हो जाएगा 4π प्लस π, 5π/6, 5π/6, यानी इसका आंसर जो होगा क्या होगा? बी होगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं कि उसको वैल्यू पुट करना है, डायरेक्ट जो आंसर आता है। नेगेटिव रहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहाँ भी नेगेटिव रहेगा तो यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन हम अभी लेकर के आए थे। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कुछ और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं इसी तरह से जो है एग्जाम्पलर का करवाऊंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।